A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well and welcome to the online classes. And I believe this is after a long time we are putting in the classes, maybe after a week, right? As you all know that this was your exams and because of that I have not put any kind of videos in the group. So from today we will continue the same as our online classes where we started with tenses, right? हम लोगों ने tenses start किए थे मगर आपके exams की वजह से मैंने videos नहीं डाले. But from now हम लोग वापस से जो अपना वीडियो है वगैरह क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे. नाउ बिफोर वी गो टू द क्लास आई वांट टू से कि देयर आर स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स जिन लोगों ने जो है पेपर नहीं दिया है. नाउ आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट गिवन द पेपर बिकॉज आप जब पेपर नहीं दे रहे हैं तो मुझे पता नहीं. अब देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा पेपर नहीं दिया, दूसरे सब्जेक्ट के पेपर सेंड किए हैं और ऐसे स्टूडेंट भी है जो दूसरे सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं मगर मेरा पेपर दिया है ना. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग या ऐसा क्या हुआ एंड कोई मिस्टेक हुई है. अगर कोई आपको भेजते समय पेपर भेजते समय कोई प्रॉब्लम हुआ या नेटवर्क नहीं था या कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम था है ना, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई ड्यूरिंग सेंडिंग टाइम तो नहीं हो पाया, तो आपको कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए टीचर को कि सर ये इस टाइम पे नेटवर्क नहीं था या ऐसे प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम सेंड नहीं करते. तो आपको कम से कम बाद में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए. बट देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने सेंड नहीं किया और अभी तक उनसे कोई पता भी नहीं है वो उन्होंने क्यों सेंड नहीं किया. सो आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट सेंडिंग बट यू शुड नो FA1 FA2 हुए हैं, हाफ ईयरली होगा, FA3 इन सबके मार्क्स जुड़ेंगे. आपको पता है जब आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो फिर आपकी एब्सेंट लगी रहेगी वहाँ. जैसे नॉर्मल स्कूल में हम लोग मार्किंग ऐड करते हैं वैसे ही ऐड होंगे यहाँ पर भी, है ना. तो आपको वो भेजना चाहिए था विच इज आई बिलीव कि आपने नहीं भेजा, विच इज अ रॉन्ग थिंग. अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया है तो वो गलत है. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम थी या जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए. बट मेनी ऑफ यू हैव एक तो काम भी नहीं भेजा ऊपर से इन्फॉर्म भी नहीं किया, विच इज अ रॉन्ग थिंग. ठीक है, तो रॉन्ग कीप दैट साइड बिकॉज अब हम कुछ नहीं कर सकते. विल कंटिन्यू विद आवर क्लासेस जो कि हमने स्टार्ट किया था मे बी 1 वीक बिफोर, जो हमने स्टार्ट किया था टेंसेस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रेजेंट सिंपल हमने देख लिया था, उसके होमवर्क भी आपने भेजे हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेम से हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलना क्या चाहता है, राइट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है आपको नाम से ही पता चलेगा. नाउ प्रेजेंट है इसका मतलब अभी का रिसेंट काम हो रहा है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो कंटिन्यू में है, वो चल रहा है. ठीक है, खत्म नहीं हुआ. जब हम बोल रहे हैं, जब हम बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब उस टाइम पर भी उसका वर्किंग यानी इसका एक्शन जो है वो चलता जा रहा है. तो जब हम ऐसे बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज होंगे. तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा उसका, is, am, are. ठीक है, is, am, are. तो ये चीज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई. कहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर is, am, are जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है. मेन वर्ब क्या होगा इसका, मेन वर्ब होगा इसका वर्ब 1 प्लस ing फॉर्म. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ing जो है वो हम लगाएंगे. तो इज किसके साथ लगेगा आपका, सिंगुलर के साथ. ठीक है, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ. और आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले मैंने व्हाट आई डिड इज मैं जितना उसको इजी कर सकते थे उतना इजी में करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. इसलिए तो मैंने कुछ जब पढ़ा तो उसमें से 2-3 ऐसी जगह हैं जहां पे हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं, विच आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है. देयर माइट बी इफ यू सर्च इन डिफरेंट बुक्स और नेट और एनीथिंग यू विल गेट मोर. ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा. आप जब बुक्स को पढ़ेंगे, दूसरी बुक्स को रेफर करेंगे या आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एनी अदर प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में बहुत कुछ मिलेगा. बट फॉर द स्कूल पर्पस जो हमने यहाँ पे रखा है एंड बिकॉज द वीडियो इज गोइंग लॉन्ग मैंने उसको शॉर्ट किया है और इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स में आपको दे रहा हूँ. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है सबसे पहले यूज कहाँ पर होता है. फर्स्ट थिंग यूज करने की जगह है एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस. जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में है
है ना, जब हम बोल रहे हैं राइट नाउ आई एम टीचिंग, राइट, आई एम टीचिंग, तो वो जो एक फ्रेज है इसका मतलब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो एक कंटिन्यूअस में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, वो एक्शन अभी भी चल रहा है, इसलिए ही हम क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मैंने एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ लिखे जो आपको नोट्स में भी मिलेंगे। शी इज प्लेइंग टेनिस, जब मैं बोल रहा हूँ शी इज प्लेइंग टेनिस, इसका मतलब बाहर कहीं वो अभी भी टेनिस खेल रही है, जब मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम भी वो खेल रही है। देन वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हम लोग पानी पौधों को पानी दे रहे हैं, हम लोग पौधों को पानी दे रहे हैं, वी आर वाटरिंग अ प्लांट। जब मैं ऐसे बोलता हूँ वी आर वाटरिंग प्लांट, इसका मतलब मैं बोलते समय भी वहां पे क्या कर रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूजेस, और वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन दिस मैनर। सबसे पहले जब आप बोल रहे ड्यूरिंग योर स्पीकिंग टाइम ऑल्सो यू आर डूइंग द सेम प्रोसेस, दैट मीन्स द एक्शन इज कंटिन्यूइंग। जो बोला जो एक्शन है वो उस टाइम पे चलता प्रोग्रेस में है, जो काम है वो प्रोग्रेस में। सेकेंड, वेर इट इज यूज एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इट इज इन प्रोग्रेस। कुछ ऐसी बातें भी होते हैं जब हम लोग, जब मैं बोल रहा हूं वो शायद उस टाइम पे मैं वो चीज नहीं कर रहा मगर पीछे वो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, मान लीजिए मैं बाहर जाता हूं, और मैं बाहर जाता हूं तो मैं किसी को बोलता हूं, कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, राइट, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं तो मैं उनसे ये बोल रहा हूं आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, राइट। इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे मैं खड़े होकर नहीं पढ़ा रहा, मगर जब मैं बोल रहा हूं आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, इसका मतलब उनसे ये बोलना चाहता हूं कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूं। समझ में आ रहा है? इसका कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब दूसरी तरह भी हम यूज कर सकते हैं। वो कहां पर, जब हम बोलते हैं तो उस समय पे शायद वो नहीं हो रहा मगर वो हो रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि आपसे कभी पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, फॉर ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, राइट, आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं या कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि आई एम स्टडिंग इन अ क्लास 9। तो उस जब आप बोल रहे हैं किसी व्यक्ति से तो उस टाइम पे थोड़ी पढ़ रहे हैं आप, मगर बोलते समय थोड़ी किताब लेके बैठे हो, नहीं, किताब लेके नहीं बैठे हो, बट यू आर स्टडिंग, इसका मतलब वो चल रहा है, वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। और वैसे ही हम किसी के बारे में बोलते हैं ना, ही इज वर्किंग इन एमएनसी, शायद रात को 9 बजे फोन करके बोलते हैं वो कहाँ पे काम करता है, ही इज वर्किंग इन एमएनसी, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करता है, तो शायद उस टाइम पे वो ऑफिस में नहीं होगा मगर हम उनको कह रहे हैं कि वो एमएनसी में काम कर रहा है, इसका मतलब अभी भी वो काम करता है वहां। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ फर्स्ट थिंग कहाँ पे यूज होता है, एक तो जब आप बोल रहे हैं उस टाइम पे वो वर्क भी आप कर रहे हैं, दैट इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, और दूसरा जब आप बोल रहे हैं तो हो सकता है कि इट इज एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इट इज इन प्रोग्रेस। जब आप बोल रहे हैं उस टाइम पे नहीं होगा मगर वो एक्शन क्या है, प्रोग्रेस में है, ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, ठीक है। इन जगहों पे, इन दो जगहों पे, और भी जगह आपको मिल जाएंगे, फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए भी हम यूज करते हैं, और भी जगहों पे हम यूज करते हैं, बट ये दो मेन रीजन आपको रखने हैं कि हम दो जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। एक तो वेयर वी स्पीक इट इज हैपनिंग एंड वी आर स्पीकिंग बट दैट पॉइंट ऑफ पीरियड नहीं हो रहा मगर वो वर्क प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। एंड देन एज यू ऑल नो वी यूज टू मेक 3 रूल्स है हमारे पास। रूल्स क्या क्या है हमारे पास कि हम जो है इसका अफर्मेटिव 3 सेंटेंस बनाते हैं हम, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, राइट, 3 सेंटेंस हम बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। नाउ इन अफर्मेटिव व्हाट वी डू इज, अफर्मेटिव जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं एंड नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, और इसको हम दो में अगेन काट सकते हैं, वो क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में। तो मैंने आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है हमें, राइट। तो हम सबसे पहले सिंगुलर देख लेते हैं। सिंगुलर का फॉर्मेट क्या होगा इसका, आप लोगों ने सब ने प्रेजेंट इन टेंसेस के बारे में 8 तक पढ़ा है, राइट। तो सीधी सी बात आप सबको याद होगा इन चीजों के बारे में। सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सॉरी आर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। इज और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर में क्या क्या आएगा,
सब्जेक्ट, इज, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी या टेलीविजन, जो भी है। आई इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, तो आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, आईएनजी, वॉचिंग, ऑब्जेक्ट टेलीविजन, फुल स्टॉप। ठीक है, आई एम वॉचिंग टीवी। और भी हम देख सकते हैं, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप। शी सिंगुलर, इज सिंगुलर के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, रीड, आईएनजी, रीडिंग हो गया वो। ठीक है, रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सिंगुलर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं। सेंटेंस भी बनाना आपको आ गया होगा। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं आराम से। मैं आपको बोलूंगा लास्ट में, मैं आपको एक बार हम लोग जब प्रेजेंट कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको 5 या 10 सेंटेंसेस इन सब के बनाने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी दी प्लूरल वर्जन ऑफ इट। प्लूरल वर्जन ऑफ इट क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, इज और एम हट के आर हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू शिमला, वी आर गोइंग टू शिमला, फुल स्टॉप। ठीक है, वी इज द प्लूरल सब्जेक्ट, देन आर अगेन द हेल्पिंग वर्ब, गोइंग, गोइंग, वही थिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टू शिमला, वी आर गोइंग टू शिमला। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इज और एम किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी फॉर्म, दैट मीन्स आईएनजी, और फिर उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ दी अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज नेगेटिव। नाउ नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। नाउ देयर आर स्मॉल चेंजेस व्हिच वी आर गोइंग टू डू। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नॉट फॉर सिंगुलर, सेम जैसा उसमें था। सिंगुलर के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज एंड एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी आपको नेगेटिव मतलब हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, उसमें नॉट का यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं अभी, जो एग्जाम्पल पहले दिया था उसी एग्जाम्पल में से, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है, क्या हुआ, आई सब्जेक्ट, एम लग गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया, वॉचिंग और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं पे अगर ये प्लूरल होता तो सेम प्लूरल के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आर के साथ नॉट लगा रहे हैं, राइट। सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ यू शुड नो दैट कि ऐसे दिखने में, ऐसे पढ़ने में बहुत इजी लगता है, मगर जब आप बनाएंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा ये थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकता है। जैसे पहले वाले में हमने कहा था, ओके, वी आर गोइंग टू शिमला, दूसरे एग्जाम्पल में दे रखे, मगर मैं पहले वाले जो एग्जाम्पल उसी में से आपको बता रहा हूं। हमने इससे पहले वाले कहा था वी आर गोइंग टू शिमला, तो वी आर नॉट गोइंग टू शिमला।
ठीक है, इसको नेगेटिव करने के लिए हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नॉट लगा दिया ना, वी आर नॉट गोइंग टू शिमला। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नॉट लगता है कहां पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, एंड देन द लास्ट इज आवर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, आप सबको पता है इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। उनमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, उनमें क्या होता है, उसमें यस नो क्वेश्चन होते हैं, है ना। दो तरीके से इंट्रोगेटिव बनते हैं, कैसे कैसे, यस एंड नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो अपन पहले वो देख लेते हैं। नो इंट्रोगेटिव पहले तो ये है कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इंट्रोगेटिव को हम दो में बांट चुके हैं। इंट्रोगेटिव को हम दो में बांट चुके हैं। फर्स्ट इज यस नो क्वेश्चन एंड सेकेंड इज WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन हमेशा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, यस नो क्वेश्चन हमेशा जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होंगे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था इसमें, देखो, इज, एम एंड आर। ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ब यही था। उसके बाद सेम टू सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने यस नो क्वेश्चन हमेशा कैसे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा था, इज, एम, आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है, तो ये तीनों आ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर प्लूरल हुआ तो आर से स्टार्ट होगा, आई है तो एम से स्टार्ट होगा, अगर सिंगुलर है तो इससे स्टार्ट होगा, वो नॉर्मल बात है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा। वहीं पे WH क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है, WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड है आपके WH वर्ड। जो भी WH वर्ड कौन से हैं, वाई, विच, व्हाट, ये सब जो है WH वर्ड है आपके, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर प्लस सेम टू सेम ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ING और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा हो गया। लेट्स डू एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इज रीना कुकिंग द फूड। इज हेल्पिंग वर्ब इज, रीना कुकिंग द फूड। क्या रीना फूड पका रही है, या क्या रीना फूड या खाना बना रही है, वो है हमारा। तो यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इस लगा हुआ है, यस और नो जो भी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, क्योंकि रीना जो है सिंगुलर फॉर्म है। फिर आपका कुकिंग जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ गया, द फूड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर उसके अलावा एक और देखते हैं। ओके, एक नेगेटिव भी देख लेते हैं। आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या तुम लेटर नहीं लिख रहे हो। ठीक है, आर क्यों, यू के साथ हमेशा आर का यूज करते हैं, आपको पता है ये बात, हमने पहले भी पढ़ लिया है, ये यू के साथ आर का यूज होता है। तो आर जो है आपका, यू यूज कर रहे हैं इसलिए हमने आर का यूज किया, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू यहाँ पे ये आ गया। नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाने की कोशिश की है। एक नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। राइटिंग अ लेटर, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नाउ अगर हम नोट हटा देंगे तो भी चलेगा। आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम लेटर लिख रहे हो। आर यू नॉट राइटिंग लेटर, क्या तुम लेटर नहीं लिख रहे हो। तो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉट लगा, किसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ता है। नॉट कहाँ लगता है, आफ्टर दी सब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल
अफर्मेटिव सेंटेंस में आर आफ्टर सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे नॉट आफ्टर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक अलग सेंटेंस है। देन यू हैव थर्ड वन, ओके, ये हम WH क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड से कर रहे हैं। तो व्हाट इज रवीना डूइंग हियर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट इज रवीना डूइंग हियर, रवीना यहाँ पर क्या कर रही है। व्हाट इज रवीना डूइंग हियर। इन सम प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों पे आपको हो सकता है व्हाट रवीना इज डूइंग हियर भी आ सकता है, ठीक है। इन सम प्लेसेस यू माइट सी कि इस जो है वो सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, ठीक है, बट इट्स ओके, जहां पे आपको ये सही है, ठीक है। व्हाट इज रवीना डूइंग हियर, ठीक है। तो ये हमने बनाया था क्वेश्चन वर्ड इज एमआर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो इसमें है। ये नोट्स में ऑलरेडी आप लोगों को इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा नोट्स कंप्लीट करने। वंस विल कंप्लीट द प्रेजेंट टेंस, आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस प्रेजेंट का, ठीक है, एंड देन यू कैन डू इट, प्रैक्टिस इट। आई विल सर्चिंग एंड फ्रॉम बुक्स में आपको निकाल के दे दूंगा, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। एंड देन अभी हम लोग ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। टुडे वी हैव सीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो हमने देखा। एंड देन वी हैव सीन द 3 सेंटेंसेस, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उनको हमने सीखा कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड इट। और उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। विद दिस यू हैव टू कंप्लीट द वर्क एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन टाइम। अगर आप लेट भेजेंगे तो आपकी एब्सेंस लगेगी, ये आपको पता है, ठीक है। देन till the next video comes, stay safe, stay at home, do your work, complete your work and send the work on time, ठीक है। And then till then, bye bye and thank you.